हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज मैं आप लोगों को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को अगर समझ लो तो याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल क्या होता है? 2 डायमेंशनल जो होता है 2D, वो आपका सर्कल या ट्राइंगल या ट्रेपीजियम, क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम लोग एक्स और वाई एक्सिस में ड्रॉ कर सकते हैं, वो 2D होता है। अभी हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये 3D होता है, 3 डायमेंशनल। ठीक है, उसको एक्स वाई और एक जेड एक्सिस भी उसका जरूरत पड़ता है। तो जैसे क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड, ये सब का हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले देखो क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड क्या होता है? ये एक क्यूबॉइड शेप होता है। क्यूबॉइड में लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और ये हाइट होता है। तो इसका वॉल्यूम सबको मालूम है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम इसका हो गया, देखो यहां लिख दिया हूं क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड। सरफेस एरिया क्या होता है? इसके ये सरफेस, कितने सरफेस है? इसमें 6 सरफेस है। ठीक है, सोचो ये एक बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स को बनाने के लिए, कार्डबोर्ड का बॉक्स है, तो कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाने के लिए जितना पुट्ठा यूज हुआ है, ठीक है, जितना बड़ा पुट्ठा को काट के बनाया गया है, जैसे इस ऐसा एक कागज है या पुट्ठा को काट के ये क्यूबॉइड बनाया गया। ठीक है, तो ये उसका सरफेस एरिया है। ये कागज का जितना एरिया है, ये इसका सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया होता है एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, लेंथ इंटू हाइट। ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये बॉक्स, अगर मान लो ये बॉक्स में ढक्कन नहीं लगा है, एक सरफेस इसका ओपन है, ठीक है, चारों ये वॉल है और बेस है और ढक्कन नहीं लगा है। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? ए बी लेंथ इंटू ब्रेथ को बाहर कर, ब्रैकेट से बाहर, माने क्या होगा? 2 ये ब्रेथ इंटू हाइट या लेंथ इंटू हाइट, 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट और प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ जो है ये ब्रैकेट। अगर सोचो ऊपर का बेस, ऊपर का ढक्कन भी नहीं है और नीचे का बेस भी नहीं है, ये 4 वॉल्स है। ठीक है, 4 वॉल्स होगा, तो इसमें कितना पुट्ठा लगा होगा? उसका फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये, या फिर बोल सकते हैं पेरीमीटर इंटू हाइट। ये पेरीमीटर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ क्या होता है? एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है और इंटू हाइट। तो इसका मतलब ऊपर का ढक्कन भी नहीं है और नीचे का बेस भी नहीं है। 4 वॉल्स, 4 वॉल्स का ये ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अलग से लिख लेना। मैं अभी टोटल सरफेस एरिया का निकाला हूं, ये टोटल सरफेस एरिया का है। अगर ऊपर का ढक्कन नहीं है तो ये है, अगर ऊपर का ढक्कन और नीचे का बेस नहीं है तो ये फॉर्मूला ये होगा। अब देखते हैं डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए क्यूबॉइड। डायगोनल्स क्या होता है? एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का लेंथ जो होता है। अब जिस रूम में बैठे हुए हो, उस रूम के ऊपर वाला कॉर्नर से लेके और वो नीचे वाला कॉर्नर तक का जो लेंथ होता है वो होता है डायगोनल। जैसे हम लोग रेक्टेंगल में, क्यूबॉइड में निकाल सकते हैं, ये यहां से लेके यहां तक, ये होता है डायगोनल, ये रेक्टेंगल में। तो क्यूब में क्या होगा? रेक्टेंगल में 2 ही डायगोनल्स होते हैं और एक क्यूबॉइड में 4 डायगोनल्स होता है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, लेंथ ब्रेथ हाइट एबीसी नहीं लिख के मैं लिख रहा हूं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, ये लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। अब आ जाते हैं, ये क्यूबॉइड हो गया, अब आ जाते हैं क्यूब पे। क्यूब क्या होता है?
जिसके ऑल साइड्स लेंथ ब्रेथ हाइट ऑल साइड्स जिसके इक्वल होता है, ये होता है आपका क्यूब। ठीक है, तो इसी से हम लोग क्यूब का भी सारे फाइंड कर सकते हैं। क्यूब का लेंथ ब्रेथ हाइट सेम है, तो वॉल्यूम में लेंथ 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 ब्रेथ हाइट सबके जगह में ए लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब। इसका एक साइड को ए ले रहा हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड इज इक्वल टू ए क्यूब। अब होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्यूब का होल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होता है, तो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट सबके जगह में ए पुट कर दोगे, तो क्या होगा 2a इंटू ए स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर 3 टू 6a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा होल सरफेस एरिया। ऐसा अगर कोई बॉक्स बना है जो क्यूबिकल है, ठीक है, अगर ढक्कन नहीं होगा, देखो इसमें 6 सरफेस है और एक सरफेस का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ माने साइड इंटू साइड होगा इसमें, ठीक है, और 6 फेस है तो 6 इंटू ए स्क्वायर साइड इंटू साइड। अगर मान लो ऊपर का ढक्कन नहीं रहेगा तो एक फेस नहीं है तो 5a स्क्वायर हो जाएगा। अगर ऊपर का ढक्कन और नीचे का बेस नहीं है, 4 वॉल्स है, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इसका डायगोनल क्या होगा। डायगोनल्स, लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए क्यूब, ऐसा ही रूट के अंदर सब साइड्स इक्वल है, तो ए स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर है, क्लियर बना के बाहर निकल जाएगा a और 3 बाहर नहीं निकल पाएगा, ये होगा 3। आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 13.3 करेंगे। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.2 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर deep is to be made. It is open at the top. Ignore the thickness of the plastic sheet. Determine first, इसमें दो चीज डिटरमाइन करना है। फर्स्ट है the area of the sheet required for making the box, कितना सीट लगा उस बॉक्स को बनाने के लिए, और थर्ड है उसका कॉस्ट, सेकंड उसका कॉस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को पढ़ो, तो बोला है एक बॉक्स दोनों तरफ से ओपन है, ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ द सीट, सरफेस एरिया ऑफ सीट इज इक्वल टू कितना सीट लगेगा उसको, देखो एक तरफ से वो ओपन है बोला है, ठीक है, तो फॉर्मूला होगा 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के बाहर लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट हमको क्या दे दिया है, देखो इसमें दे दिया है लेंथ है हमारे पास 1.5 है, ब्रेथ इज इक्वल टू है हमारे पास 1.25, ये मीटर में है, ये मीटर में है, और डेप्थ इसका माने हाइट दे दिया है इसका 65 सेंटीमीटर, तो 0.65 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये मीटर में होगा 0.65 मीटर, तो हमको सब यूनिट सेम चाहिए मीटर में। अच्छा, फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो, 2 लेंथ इंटू हाइट माने 1.5 इंटू 0.65 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ है 1.25 इंटू 0.65 प्लस ब्रेथ इंटू ब्रेथ 1.5 इंटू 1.25। ठीक है, बुक में देखो क्वेश्चन, ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट हो गया। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट हो गया, अब इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने के लिए इनको 2 को तो सबसे पहले वैसे ही रहने देते हैं 2। अब देखो 1.5 इंटू 0.65, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.975 प्लस
1.25 इंटू 0.65, 0.1825 ये होगा, ठीक है। प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.875 ये होगा। अब देखो ये 2 को रहने दो, इसको प्लस कर दो, कितना होगा, प्लस करेंगे तो 1.7875 ये प्लस हो गया, फिर प्लस ये 1.875 अपने जगह में रहेगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3.575 प्लस 1.875, दोनों को प्लस कर देते हैं 5.45, इतना मीटर में फाइंड किए, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर में फाइंड किए हैं हम लोग। अब सेकंड पूछा है हमको कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द सीट, कॉस्ट ऑफ द प्लास्टिक सीट जैसे भी लिखना है, प्लास्टिक सीट इज इक्वल टू कितना बोला है इसमें 20 रुपीज करके, 5.45 इंटू 20, तो ये आ जाएगा ₹10900, 2 नंबर बाद पॉइंट लगेगा तो 109 रुपीज, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, the length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of 7.50 meter square. तो देखो इसमें 4 वॉल्स बोला है और सीलिंग बोला है, माने क्यूबॉइड का एक फेस खुला है, ठीक है। तो एक फेस खुला होने से क्या होता है फॉर्मूला, तो लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, और ब्रैकेट के बाहर रहेगा प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, ये माने 4 वॉल्स और सीलिंग का है ना, यहाँ पूरा लंबा जगह नहीं होगा इसलिए मैं शॉर्ट में रिक्वायर्ड एरिया बस लिख दिया हूं, ठीक है। तो आप लोग पूरा पूरा लिखोगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग इज इक्वल टू इतना होगा। अब लेंथ ब्रेथ हाइट देखो बुक में दे दिया है, लेंथ दे दिया है, लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 4 मीटर और हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर दे दिया है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ है 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, तो सॉल्व करेंगे 2 और ये हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 12 प्लस 20, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू ये कितना होगा 15 प्लस 12, 15 प्लस 12 27, 27 इंटू 2 54 प्लस 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट पूछा है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, तो यहां लिख दो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग लिखो, चाहे रिक्वायर्ड कॉस्ट, रिक्वायर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा 74 इंटू 7.50, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ये
₹555। ठीक है, तो यहां पर आप लोग रिक्वायर्ड एरिया लिखो, चाहे एरिया ऑफ 4 वॉल एंड सीलिंग करके ये फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला में सही सही वैल्यू पुट करोगे, पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 20 प्लस करोगे, जितना आएगा, जितना पर मीटर कॉस्ट बोला है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। The floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meter. If the cost of painting the 4 walls at rate of 10 per meter square is 15,000, find the height of the hall. ठीक, तो हमको पेरीमीटर दे दिया है और हाइट फाइंड करना है। ठीक है, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है पेरीमीटर इंटू हाइट। ठीक, तो हमको एरिया ऑफ 4 वॉल्स पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो लिखो एरिया ऑफ, क्वेश्चन को अच्छे से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पढ़ो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो लिखोगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू पेरीमीटर, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू, यहां पर होगा तुम्हारे पास टोटल कॉस्ट दे दिया है और पर मीटर कॉस्ट दे दिया है। टोटल कॉस्ट दे दिया है 15,000 और पर मीटर कॉस्ट है 10। तो ये हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा, 4 वॉल का एरिया निकल जाएगा। टोटल कॉस्ट और पर मीटर कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट। तो ये निकल गया पेरीमीटर इंटू हाइट, है ना। ये है तुम्हारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट। तो पेरीमीटर इंटू हाइट इज इक्वल टू, ये हो गया 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट, और पेरीमीटर हमको दे दिया है 250, तो 250 इंटू हाइट इज इक्वल टू 1500, ये है। तो हाइट इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई 250 से डिवाइड कर दो, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 6 मीटर। हाइट आ गया 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimension 22.5 centimeter into 10 centimeter into 7.5 centimeter can be painted out of this container? ठीक है, एक कंटेनर में कुछ पेंट है, उस पेंट से हम 9.375 मीटर स्क्वायर सरफेस हम पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ब्रिक्स दे दिया है। ठीक है, एक कितने सारे ब्रिक्स को हम उससे पेंट कर सकते हैं। ठीक है, ब्रिक्स माने ईंटा को, कितने सारे ईंटा को अगर पेंट करना है, कितने सारे ईंटा को हम लोग पेंट कर सकते हैं। तो एक ब्रिक का हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। निकाल लेने के बाद ये जो 9.375 दिया है इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, पर ये मीटर में दिया है, 9.375 मीटर में है। बाकी ब्रिक्स के जो डायमेंशन दे दिया वो सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ ए ब्रिक, सबसे पहले लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए ब्रिक।
इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है टू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। देखो अब सब ब्रैकेट के अंदर है, क्योंकि उसके 6 जो फेस है सभी को कलर करना है ना, पूरे का सरफेस निकालना है। इसके पहले वाला जो फॉर्मूला था उसमें क्या था, उसमें ओपन था, एक साइड ओपन था, एक साइड में हमको कुछ नहीं करना था, उसमें 4 वॉल्स और नीचे का बेस था, इसलिए लेंथ और ब्रेथ जो था ब्रैकेट से बाहर था। अब पूरा का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तो पूरा ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, फॉर्मूला में ध्यान देना। तो लेंथ ब्रेथ हाइट हमको दे दिया है, इसमें पुट कर देते हैं फॉर्मूला में, 2 इंटू 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट है 7.5 इंटू और इसका लेंथ है 22.5। ये सबसे पहले फॉर्मूला में सही सही वैल्यू पुट करो, ये सेंटीमीटर में है ना, इसको बाद में हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर 2 और यहां पर 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 225 प्लस 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75, और 7.5 इंटू 22.5 इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 16875, और डेसिमल लगेगा 2 नंबर बाद डेसिमल लगेगा ये। अब इसको हमको प्लस करना पड़ेगा, 2 इंटू 468.75, ठीक है, 9375 यहां पर डेसिमल, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में अगर चेंज करना है तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 937.50 डिवाइडेड बाई, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर में, तो यहां पर डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 करेंगे, क्योंकि यहां स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, मीटर में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया मीटर में, ठीक है, मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर था मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा 4 नंबर बाद पॉइंट 0.09375 मीटर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करना है, कितना ब्रिक्स को हम पेंट कर सकते हैं, तो यहां पर लिखोगे नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स 9.375, इतने एरिया को हम पेंट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई एक ब्रिक का एरिया है 0.09375, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो देखो दोनों नंबर सेम है, बस पॉइंट का खेल है, यहाँ 3 नंबर बाद पॉइंट है, तो पॉइंट को हटा के यहाँ पर 1000 कर दो, और यहाँ 1 2 3 4 5 नंबर बाद पॉइंट है, पॉइंट को हटा के वहां पर 1 लाख कर दो, ठीक है। तो यहाँ 30 और इसके 30 कैंसिल हो गए, तो अब ये पूरा कैंसिल हो गया, आ गया तुम्हारा 100 ब्रिक्स। 100 ब्रिक्स को हम पेंट कर सकते हैं, कितने पेंट से, ये बुक में जो दिया है 9.375 इतना पेंट है, इतने पेंट से हम कितने सारे ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं, हम 100 ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, ए क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. फर्स्ट इसमें दो चीज फाइंड करना है, फर्स्ट है which box has the greater lateral surface area and by how much, और सेकेंड है which box has
स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। ठीक है, सबसे पहले क्यूबिकल बॉक्स का सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल टू 6a² है ना। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया 4a² होता है, 4a²। लेटरल सरफेस एरिया माने एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है क्यूब का 4a²। तो 4 इंटू ए हमको दे दिया है, इसका साइड 10 दे दिया है, 10²। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 इंटू 4, ये हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्यूबॉइडल बॉक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर माने 2, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड शेप का जो बॉक्स है उसका। तो ये हो गया 2, और लेंथ ब्रेथ क्या दिया है इसमें 12.5 प्लस ब्रेथ हमको दे दिया है 10, और हाइट इंटू हाइट है 8। ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट हो गया, सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12.5 इंटू प्लस 10, तो ये 22.5 इंटू 8, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखो किसका सरफेस एरिया बड़ा है, लेटरल सरफेस एरिया, ये क्यूबिकल बॉक्स है, माने क्यूब का जो है बड़ा है, और क्यूबॉइड शेप का जो बॉक्स था उसका छोटा है। ठीक है, तो हमको पूछा है व्हिच बॉक्स है ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। तो ग्रेटर किसका है, क्यूबिकल, तो लिखोगे क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर सरफेस। लेटरल सरफेस पूरा ज्यादा नहीं होगा करके मैं इतना लिख रहा हूं, बाई हाउ मच लिखना, बाई दोनों को माइनस कर देना, 400 माइनस 360 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। माने जो क्यूबिकल बॉक्स था, क्यूब शेप का जो बॉक्स था, उसका सरफेस एरिया 40 सेंटीमीटर ज्यादा है क्यूबॉइड शेप का जो बॉक्स था उससे। ठीक, अच्छा, इसमें सेकंड भी पूछा है व्हिच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। तो इनका टोटल सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा, तो मैं यहीं पर कर दे रहा हूं, लिख रहा हूं यहां पर लेटरल के जगह में टोटल सरफेस एरिया। तो चलो यहीं पर कर दे रहा हूं सेकंड वाला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, फॉर्मूला क्या होता है 6a²। ठीक है, तो यहां पर 6 इंटू 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्यूबॉइड शेप का जो बॉक्स है उसके लिए भी फॉर्मूला अलग लगेगा। चलो इसको मिटा के यहीं पर मैं लिख रहा हूं टोटल सरफेस एरिया, ये वाला हम लोग कर रहे हैं फिफ्थ का सेकेंड, है ना, फिफ्थ का फर्स्ट का आ गया आंसर। तो फॉर्मूला होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ।
तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, इधर खसका के मैं बना रहा हूं थोड़ा सा। अच्छा देखो क्या दिया है, लेंथ 12.5, 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5, ये लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया आपने, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। एक पुट कर इंसान अली करम कर दे यार, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 देखो सिंपल मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा 125 प्लस 10 इंटू 8 80 प्लस 8 इंटू 12.5 होता है 125 इंटू 8 होता है 1000, और एक नंबर बाद पॉइंट लगेगा तो 100, ये हो गया। अब इनको 2 इंटू प्लस करेंगे तो 225 और 80, तो 305 इन 305, इसको प्लस करेंगे और इंटू 2 कर दो, 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, लेटरल सरफेस एरिया क्या था, क्यूबिकल जो बॉक्स था उसका ज्यादा था, ठीक है, और क्यूबॉइड शेप का जो बॉक्स था उसका कम था। पर टोटल सरफेस एरिया में देखो जो क्यूबिकल बॉक्स है उसका छोटा है 600, और जो क्यूबॉइड शेप का बॉक्स था उसका 610, ठीक। तो टोटल सरफेस एरिया, अच्छा यहां पर लेटरल लिखा हुआ है, यहां पर भी टोटल लिख दो, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, पहला वाला जैसा था वैसे ही है। तो यहां पर लिखोगे स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, मतलब नहीं लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखोगे, एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया किसका है, क्यूबाइड शेप का जो बॉक्स था। बाई कितना छोटा है, दोनों को माइनस कर लो, 610 माइनस 600 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, समझ गए। लेटरल सरफेस एरिया किसका बड़ा था, क्यूबिकल जो बॉक्स था उसका, और टोटल सरफेस एरिया जब फाइंड किए तब क्या है, स्मॉलर क्यूबिकल बॉक्स का है, ठीक है, स्मॉलर सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन number 6, a small indoor greenhouse is made entirely of glass including base, अच्छा, held together with tape, it is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter height। अपने बुक में क्वेश्चन को पढ़ो और समझो, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है 6 वाले में, व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास, और सेकेंड हाउ मच of tape is needed for all the 12 edge। तो क्वेश्चन समझ गए, एक ग्रीन हाउस है ग्लास का, 4 वॉल्स और ऊपर टॉप और बॉटम सब पूरा ग्लास का है, तो ये टोटल कितना ग्लास लगेगा उसका सरफेस एरिया, माने टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लास इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, सब दे दिया है हमको, लेंथ है 30 25 और 25, तो 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30 प्लस 25 इंटू 30, बस सिंपल सा है, सॉल्व कर लो तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, तो 2 750 हो जाएगा, 25 25 625 प्लस 25 इंटू 30 750, ठीक है। तो 2 इंटू
इन सबको प्लस करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2125। ठीक है, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4250। इतना, ये मीटर की सेंटीमीटर क्या दिया है, सेंटीमीटर दिया है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस, टोटल इतना स्क्वायर सेंटीमीटर ग्लास लगेगा। ये आ गया एक आंसर। और दूसरा क्या पूछा है, हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 टेप। तो रिक्वायर्ड टेप, रिक्वायर्ड टेप इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड टेप माने उसके चारों तरफ टेप लगाना है। ठीक है, देखो ये क्यूब जैसे है, चारों तरफ टेप लगाना है, तो इसका 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है और 4 हाइट होता है ना, 4 तो देखो लेंथ, इसमें समझो क्वेश्चन को, ठीक है, इसमें ये हाइट 4 है, लेंथ 4 है और ब्रेथ भी 4 है ना, ये क्यूबॉइड में। तो इसका पेरीमीटर चारों तरफ अगर टेप लगाओगे, ये चारों तरफ 4 ठो हाइट है इसका, 4 ठो ब्रेथ है इसका और 4 ठो लेंथ है, तो ये हो जाएगा 4 लेंथ प्लस 4 ब्रेथ प्लस 4 हाइट। तो 4 को कॉमन निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इसका 4 लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट। ठीक, इसमें पुट कर दो, 4 लेंथ ब्रेथ हाइट हमारे पास क्या क्या है बुक में, देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट हमको दे दिया है 30 25 25, 30 प्लस 25 प्लस 25। तो इसको 4 इंटू, इनको प्लस करेंगे तो 50, 25 प्लस 25 50 प्लस 30 80, 80 इंटू 4 320 सेंटीमीटर। यहां सेंटीमीटर होगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखना। और ये सरफेस एरिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको टेप का लेंथ कितना, 320 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, शांति स्वीट स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। 2 size of box were required. The bigger of dimensions 25 centimeter into 20 centimeter into 5 centimeter and the smaller of dimension 15 centimeter, 12 centimeter and 5 centimeter. For all overlap 5% of total surface area is required extra. If the cost of cardboard is 4 rupees 4 for 1000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 box of each kind. समझ गए क्वेश्चन? 2 तरह का बॉक्स बनाना है, ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा। उनका डायमेंशंस दे दिया है और 250 बॉक्स ईच चाहिए। ठीक है, बड़ा वाला बॉक्स भी 250 चाहिए और छोटा वाला बॉक्स भी 250 चाहिए। और उसको बनाने में 5% एक्स्ट्रा लगता है, ओवरलैपिंग कटिंग वगैरह वो सब करने के लिए उसमें 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड लगता है। तो कितना कार्डबोर्ड जरूरत पड़ेगा, उसका कॉस्ट कितना होगा कार्डबोर्ड का, ये हमको फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो लिखो टोटल सरफेस एरिया बिगर बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, बिगर बॉक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब देखो मेजरमेंट तुमको दे दिया है बुक में, तो 225 इंटू 20 प्लस
20 × 5 प्लस 5 इंटू 25 ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिए तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में 500 होगा 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 ये हो जाएगा 100 प्लस 5 इंटू 25 125 तो इसको 2 इंटू इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 600 725 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1450 ठीक है ये स्क्वायर सेंटीमीटर इतना और स्मॉलर बॉक्स है स्मॉलर बॉक्स का फाइंड कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स इज इक्वल टू सेम यही फॉर्मूला लगेगा 2 और मेजरमेंट क्या दिया है इसका 15 12 5 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15 ठीक है तो ये हो गया 2 या 15 इंटू 12 ये होगा 180 प्लस 12 इंटू 5 60 प्लस 5 इंटू 15 75 ठीक है इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 60 और 75 ऐड करेंगे यहाँ पर 5 यहाँ पर 1 यहाँ पर 315 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 305 ठीक है इसको प्लस करेंगे 315 होगा इंटू 2 कर देते हैं तो 036 630 तो यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं 630 सेंटीमीटर स्क्वायर ये छोटे वाले बॉक्स का एक बॉक्स का सरफेस एरिया ये बड़े वाला का सरफेस एरिया ठीक है अब देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्स बोला है बुक में देखो तो सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस तो 250 बॉक्सेस का कितना होगा सरफेस एरिया 250 इंटू देखो 1450 बड़े वाले बॉक्स का एक बॉक्स का प्लस छोटे वाले एक बॉक्स का 630 है ठीक है देखो बड़े वाले बॉक्स का एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया 1450 है और छोटे वाले बॉक्स का सरफेस एरिया एक तो 630 है तो दोनों को ऐड करके 250 ऐड करो क्योंकि 250 मल्टीप्लाई करो क्योंकि बड़ा वाला भी 250 चाहिए और छोटा वाला भी 250 चाहिए तो दोनों को ऐड करके 250 मल्टीप्लाई कर दो ठीक है तो 250 इसमें तो 250 इंटू 2080 ठीक इसको रफ में मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2080 इंटू 250 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये तो 0 लगेगा 5 इंटू 8 और एक 0 लगेगा एक 0 और 52 52000 तो यहां पर मैं लिख रहा हूं तो ये आ जाएगा 250 इंटू 2080 इसको मिटा रहा हूं यहां पर लिख रहा हूं इज इक्वल टू आ जाएगा कितना आया है 520000 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है अब कितना कार्डबोर्ड लगेगा इतना कार्डबोर्ड को काट के बनाने में 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड लगा है ठीक है तो रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड ये हो गया सरफेस एरिया 52 बॉक्सेस का ये आया रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड
रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड इज इक्वल टू, देखो ये है 520,000 इंटू 5% एक्स्ट्रा लगा है, प्लस इतना तो लगेगा, प्लस 5% ऑफ परसेंट हटाने के लिए 100, 5% ऑफ 520,000, तो इसको कैंसिल करेंगे, 2020 कैंसिल होगा, ये होगा 520,000 प्लस इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0,026,000। अब इनको प्लस करना है तो ये हो जाएगा 546,000। कॉस्ट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू, लिख रहा है नीचे, देखो ये रिक्वायर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये है टोटल कार्डबोर्ड है 546,000 इंटू बुक में देखो क्या दिया है, इसमें ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इंटू 4/1000, तो 000 कैंसिल हो गए, 4 इंटू 546, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2184 रुपीज। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, Praveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that cover all the 4 sides and the top of the car. Assuming that the stitching margin are very small, how much tarpaulin would be required to make the shelter for height 2.5 with base dimension 4 into 3, माने लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया है, हाइट 2.5 दिया है, लेंथ 4 दिया है और ब्रेथ 3 दिया है। ठीक है, तो कार को ढकने के लिए एक कवर बनाना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो लेंथ इज इक्वल टू हमको दे दिया है 4 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 3 मीटर और हाइट 2.5, हाइट इज इक्वल टू 2.5 मीटर ये दे दिया है। ठीक है, तो टारपोलिन रिक्वायर्ड कितना टारपोलिन, एक देखो फेस खुला रहेगा है ना, नीचे खुला रहेगा 4 वॉल्स और ऊपर का सीलिंग जैसा रहता है वैसा है ना, तो कार ढकने के लिए नीचे खुला रहेगा है ना, ऊपर ढका रहेगा और चारों तरफ ढका रहेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो टारपोलिन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू लिख लो, tarpaulin required is equal to 2 length into height plus breadth into height और ब्रैकेट से बाहर प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होगा। अच्छा तो देखो 2 लेंथ प्लस हाइट, तो ये होगा 4 इंटू 2.5 प्लस ब्रेथ है इसका 3 इंटू 2.5 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ 4 इंटू 3, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 2, और यहां पर 4 इंटू 2.5 ये होगा 10 प्लस 2.5 इंटू 3 7.5 फिर प्लस 4 3 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 7 17.5 इंटू 2, तो 2 इंटू 17.5 प्लस 12, तो 17.5 इंटू 2 करेंगे 35, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 12, तो ये 47
मीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर। इतना ही तारपोलिन लगेगा उसके ऊपर और 4 साइड्स को ढकने के लिए। ठीक, ये आ गया आंसर। एकदम इजी है। मेरे वीडियो को आप लोग नहीं समझ में आएगा तो एक बार रिवर्स करके उसको देखो, ठीक है, पूरा क्वेश्चन को देखोगे और मेरे साथ साथ आप बनाते जाओगे साथ में, तभी आप सीखोगे अच्छे से।